गिरते हैं शाह सवार मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मैं गुलाम कादिर गासी हाउस बोट का मालिक हूँ। हाँ सर बताइए। हाउस बोट का नाम बताइए। हाउस बोट मेरे पास था हाउस बोट जो 29 मई 2023 को शाम के टाइम 6:30 बजे के करीब जब तेज़ हवाएं थी और बारिश गिर रहा था तो मेरा हाउस बोट उस वक्त सिंक हो गया। उसमें मेरी फैमिली भी थी, मेरे बच्चे थे उसमें। जब हमने चीखू पुकार लगाई तो सबसे पहले यहाँ पे कंसर्न पुलिस स्टेशन पहुँच गए और सीआरपी के बहादुर नौजवान यहाँ पे आ गए, नंगे पैर आ गए हमारी चीखे आवाज़ सुनने के लिए। तो उन्होंने बड़ा कोशिश किया था वो हाउस बोट को बचाने के लिए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फिर उन्होंने क्या किया काम, जो हमारे बच्चे थे वहाँ पे उनको रेस्क्यू किया है और जो हमारा उसमें सामान जो ख़राब हो गया अब वो बेचारे उन्होंने बाहर निकाल कर यहाँ पे रख दिया। तो मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो बेचारे सीआरपी के नौजवान नंगे पैर हमारे पास आए तो उन्होंने बहुत कोशिश की थी मेरे घर को बचाने के लिए, लेकिन वो ज़ैर आब हो गया तो वो बचा नहीं सके सर। तो फिर आप कहाँ रहने के लिए रहे? सर मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उस वक़्त का जो डीसी साहब थे उस वक़्त। तो उन्होंने, मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे 2 टेंट्स थे और ब्लैंकेट्स दिए और कुछ मटरसेस दिए। तो मैं टेंट में गुजारा कर रहा था सर। तो दिक्कत कितनी आती थी? कीड़े मकोड़े होते थे रात? सर बहुत दिक्कत आती थी। उस वक्त सर्दी का मौसम था, बारिश गिर रहा था, बहुत ठंड लग रही थी सर। उसके बाद में गर्मी का मौसम आ गया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे बच्चे थी, मेरी फैमिली थी वहाँ पे खाना पकाने के लिए। वहाँ से आजू बाजू में कुत्ते वुत्ते आते थे। तो फिर ये मैंने फॉर टाइम बीन वो टेंट जो उठाए हैं सर। जी। तो फिर सर मैंने बहुत सारी कोशिश की। मैं डोर टू डोर गया, गवर्नमेंट ऑफिस में गया, हर किसी जगह डीसी साहब के पास गया, एडिशनल डीसी साहब के पास गया। मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अभी इंशाल्लाह मेरी जो फ़ाइल है वो अंडर प्रोसेस है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है वो मुझे कहीं ना कहीं रिहैबिलिटेट करेंगे। मदद किन्होंने किया आपको ज़्यादा? सर जो यहाँ के नेशनल पार्टीज़ के कुछ नुमाइंदे हैं उन्होंने मेरे को बहुत मदद किया सर। वो मेरे शान बशान मेरे साथ आ गए तो उन्होंने बहुत मतलब हेल्प किया मेरे को। वही मेरी फ़ाइल जो है वही चला रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है इंशाल्लाह तो मेरा मसला हल जल्दी से जल्द हो जाएगा। जब से ये हादसा ये पेश आया है, मेरा बच्चा 2nd ईयर में पढ़ता था। उसने पढ़ाई छोड़ दी, उसने पढ़ाई हमारे लिए छोड़ दी। अब वो बेचारा हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहा है। रात के 2 बजे 3 बजे रात तक वो टीआरसी में होता है, लाल चौक में होता है। तो वो वहाँ से टूरिस्टों को लाते हैं, किसी हाउस बोट में छोड़ते हैं, किसी होटल में छोड़ते हैं। तो वो बेचारा हमारा, अल्लाह ताला उसको सही सलामत रखे। मेरा ही इज़ माई ग्रेट सन। तो वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, रात दिन वो मेहनत कर रहा है। तो हमें रोज़गार मिल रहा। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ने तब से आज तक हमें भूखे नहीं सुलाया, भूखा जगाया। लेकिन मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र करता हूँ, भूखे नहीं सुलाया, भूखा जगाया। सर आपको को खुद पता है इस पर किसने मेहनत की है। इस पर मेहनत की है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने, जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है। उन्होंने बड़े बड़े फेस्टिवल यहाँ पे, टूरिस्ट फेस्टिवल यहाँ पे लगा दिए और यहाँ का आवाज़ पूरी वर्ल्ड में पहुँच गई। कश्मीर शांति है, कश्मीर में शांति है। टूरिस्टों को कहा आप जाइए कश्मीर घूम कर आइए। कोई भाईचारा यहाँ पे बहुत अच्छा है, कश्मीरियत बहुत अच्छा है। ये उनकी बदौलत जो है टूरिस्ट इस वक्त जो डल झील में बैठे हैं, होटलों में बैठे हैं, खचाखच गुलमर्ग में है, खचाखच सोनमर्ग में है, खचाखच पहलगाम में है। आप लाल चौक में जाइए, लाल चौक में देखिए, वहाँ पे कश्मीरी कोई नज़र में नहीं आएगा, इतना टूरिस्ट है वहाँ पे। और रिसेंटली लाल चौक में भी ज़ैना कदल जो ओल्ड पार्ट ऑफ टाउन है वहाँ भी शूटिंग हुई है। यहाँ के बॉलीवुड स्टार आए थे
मतलब उन्होंने वहाँ पे शूटिंग की है, ये सब इसका जो है जाता है, क्रेडिट जाता है, ये मरकज़ी सरकार को जाता है, मोदी साहब को जाता है, अमित शाह साहब को जाते हैं और यहाँ के गवर्नर साहब को जाता है सर। मैं उनका ताही दिल से पर्सनली मैं उनका ताही दिल से बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हर कोई कमा रहा है, चाहे शाल वाला हो, चाहे ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता हो, चाहे होटल वाला हो, हाउस बोट वाला हो, शिकारा वाला हो, घोड़े वाला हो, हर किसी को इस वक्त रोज़गार मिल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। आपको लगता है? जी हाँ, ये बात तो सही है। सारा जो यहाँ पे चल रहा है 99% टूरिज्म पर चल रहा है। अभी जो पैसा यहाँ पे जो कमा रहे हैं लोग, ये टूरिज्म से कमा रहे हैं, लेकिन हम भी उनको मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। हम कश्मीरियत दिखाते हैं। कश्मीरी लोग सब एक जैसे नहीं होते हैं। कश्मीरी मतलब आप देख लीजिए उनकी हमारी मेहमान नवाजी कितनी अच्छी। कश्मीरी लोगों को चाहे होटल वाला हो, दुकान वाला हो, ट्रांसपोर्ट वाला हो, शिकारा वाला हो, घोड़े वाला हो, लेकिन वो वही बात आगे पहुंचाते हैं, नहीं कश्मीरियत कश्मीरी है, कश्मीरियत जिंदाबाद है। लेकिन कश्मीरी लोग हमारे साथ अच्छी तरह से पेश आते हैं सर। सर मैं कोशिश कर रहा हूं सर, चाहे मुझे जम्मू में उससे मिलना पड़े, क्या गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, मनोज सिन्हा साहब से, चाहे मुझे उससे जम्मू में मिलना चाहिए, मिल सकता हूं, या श्रीनगर। मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए गवर्नर साहब से। आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट गेट द अपॉइंटमेंट्स गवर्नर साहब से। मैं गवर्नर साहब को अपना सारा दाद जो मेरे दिल के अंदर दर्द है, मैं सारा गवर्नर साहब पहले अल्लाह के सामने रखूँगा, उसके बाद मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से पास रखूँगा। मुझे पूरा उम्मीद है गवर्नर साहब मेरी दाद बिदाद मेरे प्रॉब्लम सुनेंगे और मुझे पूरा यकीन है हल हो जाएगा। आपको लगता है कि उम्मीद है जल्दी टाइम मिल जाएगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट। मैं और लोगों से हेल्प लेना चाहता हूँ, मुझे गवर्नर साहब तक पहुँचाए, चाहे मुझे उसे जम्मू में मिलना चाहिए, श्रीनगर से मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ, मैं मरकज़ी सरकार का जो अभी रूलिंग पार्टी है उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं पर्सनली मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत यहाँ पे बहुत टूरिज़्म आ रहा है, खचाखच टूरिज़्म आ रहा है। सो हर कोई कमाते हैं, अच्छी तरह से कमाते हैं। हम भी उनके साथ अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं और करना चाहिए। टूरिस्ट जो है हमारे मेहमान है, यहाँ पे हमारे भाई बहन लोग हैं वहाँ पे, वे ऑलवेज वेलकम देम। तो आपको लगता है कि मोदी साहब ने अच्छा काम किया है कि आइंदा भी मोदी साहब ही प्राइम मिनिस्टर होगा? सर उसके बारे में नहीं कह सर वो हाउस बोट जो मेरा घर था, उसमें मेरी घर की गरविट हर कोई चीज़ उसमें था। मेरा घर, बच्चों के सामान थे, बच्चों के कापियाँ थे, किताब थी, सारा चला गया सर। अब वो हाउस बोट टुकड़े टुकड़े होकर हमने खोल दिए। आप कैमरा सर उस तरफ घुमाइए सर, वो देख लीजिए, वो वहाँ पे सारा उसका मलबा पड़ा हुआ। इस वक्त अगर हाउस बोट बनाएंगे, करोड़ों में हाउस बोट बनते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ मेरा हाउस बोट करोड़ों का था। एटलीस्ट मेरा हाउस बोट का कीमत 25-30 लाख रुपया था। आप देख लीजिए सर, वही जानता है जो होमलेस हो जाएगा सर। हाउस बोट का ढांचा है, आधा ढांचा तो पानी के अंदर चला गया सर। जब थोड़ा पानी बहुत ऊपर आ रहा था सर, वो उसका बॉटम वहाँ पे था, वो पानी में चला गया आधा। Oh. ini